तो भाई शाम के बज रहे हैं 6 और अभी आई हूँ बाहर बैठने के लिए क्योंकि मौसम अच्छा है। छत पर नहीं गए क्योंकि 4th फ्लोर पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लाडो खेल रही है चल चल के। आज संडे है तो इसीलिए पूरा धो दिए हैं, तो साफ साफ पूरा है। हम नहीं धोए हैं, मतलब काम करने वाली आती है, सीढ़ी वगैरह पोछा लगाती है। तो ये बेटा पानी में नहीं जाओ, बेटा पानी में नहीं जाओ, बुई बुई बेटा बेटा पानी में नहीं जाते ना बेटा जी। बाहर जाने के लिए देखते रहती है। बेटा जी गिर जाओगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शाम देने के लिए आ रहे हैं, सांझ बाती भगवान जी को दिखाने के लिए। और यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको भगवान जी का भजन बज रहा होगा, गणेश जी का। ये मेरे लाडो का फेवरेट बन चुका है और सुनती है और खुद से ताली वगैरह बजाती है। और मैं जब इसको दिया ऐसे दिखाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे 1-2 बार ऐसे घुमा देती हूँ उसके सामने। और शाम दे के देखते हैं दीदी कब आएंगे। और गाइज किचन में सांझबाती देने के बाद आई किचन में, तो इतना बर्तन रख दिए हैं धोने का है। और आज बनेगा चावल अभी, क्योंकि सुबह रोटी बनाए थे। तो चावल दाल और चोखा सिंपल बनेगा। तो पानी आएगा तो पानी भरना पड़ेगा। चालू कर देते ये मेन टंकी, क्या मोटर, सॉरी। तो अभी वो लोग नहीं आए हैं, दीदी और हस्बैंड जी। चीटी बेटा बैठ जाओ। पता नहीं क्यों सर मेरा दुख रहा है। रहने दो ना बेटा, वो लोग पता नहीं कब आते हैं। लगा हुआ तो सही था बेटा। और खाना बनाएंगे, चढ़ा ही देंगे क्योंकि 7 बज गया है। 7 नहीं, मतलब 6:45 ये फास्ट गाड़ी है। तो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं गाइज? बाय। तो गाइज आ गए हैं किचन में और स्टैंड वगैरह लगा देते हैं और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए क्या क्या करते हैं वो दिखाएंगे। वैसे हस्बैंड और दीदी आ गए थे, तो दीदी दाँत दिखाने गए हुए थे, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ब्लॉग शेयर करेंगे तो आपको क्या क्या खाना बना रहे हैं क्या नहीं, तो वो आपको बताएंगे। तो वैसे भी बताना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो अभी ठीक है, दीदी दिखा के आए हैं। तो ऐसे भी मैं जो करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, इसलिए अब स्टैंड वगैरह लगा दी क्योंकि बहुत दिनों से सोचा हुआ काम करने वाले हैं गाइस। सर का बोझ उतारने वाले हैं। वैसे आप ब्लॉग देखिएगा तो समझ में आएगा, वैसे स्किप कर दीजिएगा तो नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लॉग कंटिन्यू है। और ये संडे का ब्लॉग है गाइस, और ये शाम से है, 5 बजे से रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर मैं एक ब्लॉग में डालती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता, तो इसीलिए ये अलग पार्ट में डाल रहे हैं शाम का। और देख सकते हैं बर्तन वगैरह ढेर सारा हो गया था, तो सांझबाती दे के बर्तन धोने चले आए। और बर्तन रहता है बेसिन में तो अच्छा नहीं लगता है, तो आज बर्तन के साथ साथ बेसिन भी रगड़ के साफ़ कर लेंगे। वैसे रोज़ साफ़ करते हैं, और एक दिन भी अगर ना स्किप कर दीजिएगा ना तो लगेगा कि पता नहीं कितना दिन से आप नहीं धोए हैं। तो सारा रगड़ वगड़ दिए हैं और अब धो रहे हैं। और अब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मंगलवार को। अभी 8:16 हो रहे हैं गाइज। और ये ब्लॉग आप लोग के साथ मैं 9:30 बजे तक शेयर कर दूँगी, सोची तो हूँ, पर देखिए कर पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिन वगैरह में मैं साफ़ करूँगी। और कचड़ा तो हमको ही फेंकना है, तो इसीलिए सब कचड़ा भी अच्छे से रखते हैं ताकि सुबह हमको ज़्यादा झंझट झमेला ना करना पड़े। तो इसीलिए रोज़ प्लास्टिक उसमें डालती हूँ और रोज़
निकालती हूँ, ये मेरा काम है, कचरा वगैरह ये सब तो सब सही से करते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि पतिदेव जी को बोलेंगे तो वो कचरा 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 करते रहते थे, इसलिए चलो बोलने से अच्छा है कि अपने अच्छे से करो। और यहाँ पे देख सकते बेसिन मेरा साफ़ हो गया है। और गाइस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब लाडो सो रही है, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब वो पापा के पास है, कंटिन्यूस पापा के पास थी। आगे आगे देखिएगा आप मैं क्या कर रही हूँ। वैसे सफाई करने वाली हूँ, वैसे तो ब्लॉग आप स्किप करके देख ही लिए होंगे, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल और चावल चढ़ा हुआ था। दीदी के लिए क्या बनेगा, क्या खिचड़ी, तो दाल निकाल के दीदी के लिए खिचड़ी बनाएंगे। तो मेरा चावल भी होने वाला है और बेसिन साफ़ किए तो सोचे कि चलो एक हाथ पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि अगर जब आप मन में ठान लेते कि नहीं हमको करना है तो सफाई एकदम अच्छा। अगर मन में आस्कत आ जाता है ना तो फिर लगता है यार करेंगे नहीं। वैसे ही ये काम था गाइस, कल करेंगे परसों करेंगे, कल करेंगे परसों, कल परसों कभी आया ही नहीं, इसीलिए आज ही हमको करना पड़ा। सच में गाइस कल करेंगे परसों करेंगे, होगा नहीं। बर्थडे से ही सोच रहे थे, बर्थडे में सफाई किए थे, पर इधर उधर सामान हौच कुछ हो गया। कुछ सामान जानते हैं कि अगर कुछ काज होता है घर में तो इधर सामान उधर हो जाता है, उधर का सामान उधर हो जाता है। और बर्थडे से हम सोच रहे थे कि अब करेंगे, कर देंगे, नहीं आज तो कर ही लेंगे। फिर अरे जब करने का टाइम आया तो फिर नहीं अब करेंगे, कल नहीं तो परसों तो पक्का कर लेंगे। पर वो आया नहीं, हुआ नहीं, और आज करना है, वो है संडे का दिन गए। तो देख सकते हैं सारा को मैं रगड़ रगड़ के पहले साफ़ करूँगी। देख के तो लग रहा था कि हमसे नहीं होगा, और वो एक दिन में तो होगा ही नहीं। अब बस आधा घंटा में हो गया गई, आधा घंटा से 1 घंटा लगा, पर सारा सफाई वफाई करके कंप्लीट कर दिए। यही है सर का बोझ गाइस। लग रहा था ना कि किचन घुस रहे थे, आप लोग को दिखा रहे थे पर प्रॉपर नीचे दिखा पा रहे थे आप लोग को। लग रहा था कि मेरा सर पे एकदम ना बोझा रखा हुआ है, जो पता नहीं कब खाली होगा। सच में जब हमको कोई काम करना होता है तो लगता है कि उसमें किसी का कोई भागीदारी नहीं होता, वो करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। मतलब कोई भी काम हो, खाना बनाना चाहे कुछ भी हो, तो ये काम मेरा था। किचन हम संभालते हैं तो कि मेरा काम था, तो इसलिए सोचा आज करेंगे कल करेंगे। तो मेरा काम बस टाल रहे हैं और फाइनली वो दिन आ गया जो मैं कर रही हूँ। तो ये काम करके मेरा सर का बोझ सच में आप भी देख के कहिएगा कि हाँ इसका हल्का हो गया एकदम। इतना ऐसा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। वैसे कचरा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सामान इधर का इधर रखा हुआ था और नीचे पूरा गंदा हुआ था और हल्का फुल्का झोला था, बस मन का आस्कत था। पर कोई नहीं, आज इसका दिन बन गया। और ये बात भी सच है ना गाइज कि जब जिसका दिन रहता है, समय रहता है, तभी होता है। पता नहीं क्यों और कब कैसे मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं हमको करना ही है, इसीलिए हम कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टैंड लगा दिए हैं, और ये स्टैंड ना दीदी के सामने पहला बार ऐसे लगा रहे हैं। वैसे देखे हैं दीदी, पर स्टैंड ऐसे लगा के ना मैं पहला बार करी हूँ। सोचूँ नहीं चलो करते हैं और स्टैंड लगा के करते हैं, क्योंकि कुछ तो कर नहीं रहे थे। जब मैं खाना बना रही तो एडिट वगैरह तो होगा नहीं, तो चलो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत जो आप काम कर रहे हैं तो रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। और सफाई करने में तो मज़ा आता है, मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि सुकून मिलता है, तो वो तो करना पड़ेगा, सुकून के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। और कर रही हूँ। और अब भी कंटिन्यू वो पापा के पास थी, पापा शायद किन्हीं से बात कर रहे थे दोस्त वगैरह से, तो लेके वो पार्किंग एरिया में टहल रहे थे, तो इसीलिए मेरा काम भी हो गया। और इस समय तक मुझे परेशान की, अगर परेशान करती तो मेरा तो काम भी नहीं होता गाइस, और मैं उसी में परेशान रहती। क्योंकि पता है यहाँ दिमाग जहाँ हट जाता है ना, और अगर आप यहाँ से कोई काम करते हैं और अगर परेशान करे बच्चा या तो कोई, वो ध्यान से हट जाता है, फिर वो काम नहीं होगा, या तो लेट होगा या तो फिर उससे पहले करना पड़ेगा। उसी अनुसार से मेरा हुआ कि मेरा पूरा प्रॉपर ध्यान सफाई पे था। बोले नहीं अब भी हमको करना है। और ऐसा सिचुएशन बना कि वो पापा के पास थी और वो तंग भी नहीं कर रही थी। पापा के पास रहती है तो हमको उतना नहीं खोजती, अगर वो नींद में भी रहेगी ना तो पापा का आवाज़ सुन लेगी तो उठ के बैठ जाएगी। और खेलने के लिए पापा के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है वो, तो इसीलिए पापा से उसको ज़्यादा लगाव है। मम्मी से बाप बेटी में थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है। तो अगर उसको हम 10:30 बजते बजते बेड पे ले आते हैं सुलाने के लिए, तो आधा घंटा में खेलती है, 15-20 मिनट, लाइट भी ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आ जाती है सोने के लिए। फीडिंग वगैरह करते करते नींद आने क्या मतलब कि अगर वो प्रॉपर नींद में सो गई तब भी पापा आएंगे तो नहीं उठेगी, मतलब रूम में आएंगे तो। अगर वो नहीं सोई है
अगर उसका 10-20% नींद मतलब जागी है, तब तो पापा आने के बाद 2 घंटा खेलेगी, बिना 12:30 बजे की सोई। इसका ऐसा मतलब है। उसके चलते हमको जागना पड़ता है, उसके पापा सो जाते हैं और हमको जागना पड़ता है। तो ये सब भी एक ना परेशानी ही होता है, सच बताऊँ तो। पता है वो पापा साथ खेल रही है, पर सच बताऊँ तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और गाइज ये रहा लाडो के बाद, और मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये जो सामान देख रहे हैं आप, ये है चिकन मटन जो भी बनता है, इसके लिए एक चूल्हा अलग से है। जब लाडो होने वाली थी तब ननद आए थे और सासू माँ थे। वह पहले तो सासू माँ आते नहीं थे, वैसे इसका तो बात ही अलग है। ससुराल का मेरा वो तो डीप में जाना पड़ेगा, तो कोई मतलब थे नहीं, तो ननद और सासू माँ आए थे। तो सासू माँ कुछ नहीं खाते, मांस मछली वगैरह, तो इसीलिए चूल्हा लाना पड़ा। वरना यही चूल्हा पर एक बार बना था, नहीं बनाते थे पर एक बार बन गया था, तो इसलिए चूल्हा फिर अलग आया। तो फिर अलग ही हो गया है। अब सिलेंडर बाहर निकालते हैं और बनाते हैं, फिर अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड का भी हम निकाल लिए हैं, बर्तन वगैरह। बर्तन के लिए स्टैंड लाने के लिए सोच रहे हैं गाइस, बस सोच ही रहे हैं। 15 से 2000 के बीच में हो ही जाएगा, पर अभी देखते हैं, जब उसका भी समय आएगा तभी आएगा। पर आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। जो ये ऐसे बट्टा में पड़ा हुआ है ना, ऐसे सिर्फ बड़ा बड़ा बर्तन रहेगा तो ये सरियाया हुआ भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये तो होने से रहा, पर जब आएगा तो अच्छे से हो जाएगा। और इसको चूल्हा को मैं अच्छे से कर रही हूँ, और यहाँ पे पोंछ भी दी हूँ। और अब आधा सरियाए हैं, तभी लग रहा है ना कि कुछ अलग अलग लग रहा है। इसीलिए ना समय समय पर सफाई भी, दिमाग का भी और इसका भी ज़रूरी है। और पता नहीं गाइस, जब बोर हो गए होंगे क्या, वैसे जो भी था आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो नए नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं, नए नए लोग देख रहे हैं, वैसे उनको थैंक यू। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। इतना प्यार सच में बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और आप लोग के लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। पर क्या होता है, दोपहर में मोबाइल लेके बैठते एडिट करने के लिए, इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम पे ही भूल जाते हैं, मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर यूट्यूब पे आते हैं, दूसरा का शॉर्ट्स देखने लगते हैं, उधर भटक जाते हैं। फिर जब शाम हो जाती है, वैसे वैसे करते इधर उधर घूमते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब घूमते घूमते, तो फिर रात हो जाता है। फिर खाना बनाने का बारी हो जाता है। और मेरा सफाई वगैरह सब डन हो गया है गाइस। और देख सकते हैं इतना कचरा निकला है झोला भर के। मटका भी मैं फेंक दूँगी, मटका कोई काम का है नहीं। और देख सकते हैं किचन। और आप सच बताइएगा गाइस, वैसे तो कमेंट कम ही आता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मेरा सफाई कैसा लगा, वैसे आपको देख के कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मेरा दाल तो हो ही गया था, ये खिचड़ी है गाइस। तो दाल थोड़ा सा बनाएं क्योंकि हम दोनों खाएंगे, और भैया थे नहीं, सिर्फ दीदी। तो मन कर रहा था ना बार बार रिकॉर्ड करूँ, नीचे बैठूँ, क्या करूँ। इतना सफाई करने के बाद लग रहा था कि मतलब दूसरा घर, दूसरा किचन कैसा लग रहा था, क्या बताऊँ। ऐसे आप देख के समझ सकते हैं मेरी इमोशन को आप। और अब मेरा खाना कंप्लीट हो ही गया है, बस दाल छूक रहे हैं। अरे बाप रे, अब ये दाल के लिए वैसे थोड़ा सा दाल में तेल ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं। मिर्चाई पहले तोड़ के रख लेते हैं। ये दाल आपको कम लग रहा होगा ना गाइस, क्योंकि 2 लोग के लिए है, हम दोनों के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ा बाद में गर्म करके, तो डाल देंगे और चोखा गुड़ देंगे, हो जाएगा। वो जो पनीर लाडो के लिए रखे थे उसको डब्बों में भूंजे हैं, देखते हैं खाती है कि नहीं। वो नहीं खाएगी तो मैं खा जाऊंगी। अभी फ्राई किए तो इसका रिकॉर्ड नहीं किए, फिर याद आया कि आप लोग को तो बताए थे, तो दिखा भी देते हैं। हल्का सा नमक डाल दिए हैं, चलते हैं खिलाने। वैसे नहीं खाएगी, मैं ही खा जाऊँ। और सफाई होने के बाद लगे ना सर से बोझ ख़त्म हो गया है। चलिए चलते हैं। तो ये रहा मेरा खाना, और मैं खाने जा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। और चलते हैं, अचार ले लिए हैं। बाय।